नमस्कार, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आज श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड प्रसंग में हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। मिटहि पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार। लोक सुजसु परलोक सुखु सुमिरत नाम तुम्हारे। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहूँ सुभाव सत्य शिव साखी भरत भूमि रह राउरी राखी। तात कुतर करहु जनि जाए बैर प्रेम नहीं दुरई दुराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिव जी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो। वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। मुनिगण निकट बिहग मृग जाहि बाधक बधिक बिलो की पराही। हित अनहित पशु पक्षी जाना मानुष तन गुण ज्ञान निदाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं और हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और उनके और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुम्हें मैं जानऊनी के करऊं काह। असमंजस जी के राखे उराए सत्य मोहि त्यागी। तनि परिहरे प्रेम पन लागी। हे तात, तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या करूं, जीव में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु बचन मेटत मन सोचू तेहि ते अधिक तुम्हारे संकोचू। तापर गुर मोहि आय सुदीना अवसि जो कहु चाहूं सोई कीना। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कहो अवश्य ही मैं वही कह करना चाहता हूँ। मनु प्रसन्न करि सकुच तजी कहु करो सोई आजु। सत्य संग रघुबर बचन सुनि भा सुखी समाज। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुरगण सहित सभय सुर राजू सोचहि चाहत होन अकाजू। बनत उपाय करत कछु नाही राम शरण सब गे मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है। कुछ
कुछ उपाय करते नहीं बनता, तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। बहुरी विचारी परस्पर कहीं, रघुपति भगत भगति बस अहि। सुधि करी अम्बरीश दुर्वासा, भे सुर सुरपति निपट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्तों की भक्ति के वश में है। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सहे सुरन बहु काल विषादा, नर हरि किए प्रकट प्रहलादा। लगे लगे कान कहीं धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुन कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। आन उपाउ न देखिए देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। हिय सपेम सुमिरहु सब भरतहि, निज गुणशील राम बस करतहि। हे देवताओं, और कोई उपाय दिखाई नहीं देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। सुनि सुर मत सुर गुर कहेऊ, भल तुम्हार बड़ भागु। सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग। सीतापति देवताओं का मत सुनकर देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा। देवताओं का मत सुनकर देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेवकाई, काम धेनु सय सरिस सुहाई। भरत भगति तुम्हरे मन आई, तजहु सोच विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो। विधाता ने बात बना दी। देखो देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाए बिबस रघुराऊ। मन थिर करहु देव डरु नाही, भरत ही जानि राम परिछाई। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में है। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। सुनि सुर गुर सुर सम्मत सोचू, अंतर जामी प्रभु ही सकोचू। निज सिर भारु भरत जी जाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना। देव गुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझ अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। करी विचारु मन दीन ही ठीका, राम सजायस आपन नीका। निजपन तज राखे उपन मोरा, छोहु सनेहु कीन नहीं थोरा।
सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। कीन अनुग्रह अमित अति सब विधि सीता नाथ, करि प्रणाम बोले भरतु जोरी जलग जुग हाथ, जोरी जलज जुग हाथ। श्री जानकी नाथ ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहाओ कहाओ का अब स्वामी, कृपा अम्बु निधि अंतर जामी, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटि मलिन मन कल्पित सूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं और अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊं। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। अप डर डरे उन सोच समूले, रबिहीन दोष देव दिशि भूले, मोर अभागु मातु कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव सूर्य का दोष नहीं, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पाऊ रोपी सब मिली मोहि घाला, प्रणत पालपन आपन पाला, यह नहीं रीति न राउर होई, लोक कहूँ वेद विदित नहीं गोई। इन सब ने मिलकर पैर रोप कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। जगुअन भल भल एक गोसाई, कही होई भल का सुभलाई, देव देव तरु सरिस सुभाऊ, सन्मुख विमुख न काहू ही काऊ। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है न विमुख प्रतिकूल है। जाई निकट पहचान तरु, छाह समनि सब सोच, मागत अभिमत पाव जग, राउ रंकु भल पोच। उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। लखी सब विधि गुर स्वामी सनेहु, मिटे क्षोभ नहीं मन संदेहु, अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न सो होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ और किसी प्रकार का विचार ना हो।
जो सेवक साहिब ही संकोची, निज हित चाहता सुमति पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा करे। स्वार्थु नाथ फिरे सब ही का, किए रजाई कोटि विधिनी का। यह सवारत परमारथ सारू, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है। समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक बिनती सुनि मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाज साज सब आना, करिए सुफल प्रभु जो मनु माना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। सानुज पठिय मोहि बन, कीजिए सब ही सनात। नत रुफेरी यही बंधु दो, नाथ चलाऊं मैं साथ। छोटे भाई शत्रु समेत मुझे वन भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनात कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार ना हो, हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। नतरु जाहि बन तीनियो भाई, बहुरिय सिय सहित रघुराई। जहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे श्री रघुनाथ जी, आप सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीनु सब मोहि स अभारू, मोरे नीति न धर्म विचारू। कहूँ बचन सब स्वार्थ है, तू रहत न आरत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेदारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्त दुखी मनुष्य के चित्त में चेत या विवेक नहीं रहता। उतरु दे सुनी स्वामी रजाई, सो सेवकूल की लाज लजाई। अस में अवगुण उधि अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को लेकर देखकर लज्जा ही लज्जा जाती है, लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोहि सोमत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद शपथ कहूँ सती भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच ना पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं
सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय